इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है वो चलती रहती है, अपना प्रोसेस होता रहता है और मशीन चलते चलते अचानक मोल्ड जो हमारा होता है वो ओपन ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग है और प्रोसेस चल रहा है, फिर बीच में सडनली जो मोल्ड हमारा जो होता है वो ओपन ही नहीं होता है। तो वो मोल्ड ओपन न होने का क्या कारण हो सकता है, उसका क्या रीज़न है जिसके द्वारा वो मोल्ड ओपन नहीं होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं उसका क्या कारण होता है जिसके द्वारा हमारा जो मोल्ड होता है वो ओपन ही नहीं होता है। देखते हैं तो इसका कारण क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो होता है उसको मेन स्विच, जो मोटर का मेन स्विच होता है ना, इमरजेंसी स्विच हो गया या मोटर का स्विच हो गया, वो ट्रिप कर जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मेन मोटर होता है उसका स्विच ट्रिप हो जाना। अगर उसका मोटर का जो स्विच होता है वो ट्रिप हो जाएगा तो मोल्ड वहीं रुक जाएगा। क्लोज पोजीशन है तो क्लोज पोजीशन में ही मोल्ड हमारा रुक जाएगा, मोल्ड ओपन ही नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सेकेंड पॉइंट पावर कट होना। अगर मान लीजिए हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो है वो चल रहा है, मशीन चल रही है, अचानक पावर कट हो गया तो मोल्ड हमारा क्लोज हुआ, उसी टाइम हमारा जो पावर है वो कट हो गया तो मोल्ड क्लोज ही रह जाएगा, मोल्ड ओपन ही नहीं होगा। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पावर कट हो गया, इसके लिए मोल्ड ओपन नहीं हुआ। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या होता है, मटेरियल ख़त्म हो जाना। ऐसा मान लीजिए मोल्ड हमारा क्लोज हुआ और बैरल में मटेरियल है ही नहीं और रिफिलिंग करा दिए, इसके द्वारा वो इंजेक्शन हुआ नहीं और मोल्ड हमारा ओपन ही नहीं हो रहा। तो इसका कारण एक ये भी हो सकता है, होता है कि मटेरियल हमारा ख़त्म हो गया है और मोल्ड क्लोज है और उसमें हम पूरी जो शॉर्ट साइज होती है वो लिया ही नहीं, जिसके द्वारा मोल्ड हमारा ओपन नहीं होता है। ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट में देखेंगे ऑपरेशन के बीच में जो सेफ्टी गेट होता है का ओपन ना होना। देखिए जैसे मान लीजिए आप मशीन चल रहा है, ठीक, मशीन चल रहा है और उस बीच में ही ऐसे मोल्ड क्लोज हुआ, ठीक, उसी बीच में जो हमारा सेफ्टी गेट होता है उसका जो गेट हमका थोड़ा सा ओपन हो गया। ठीक। जो सेफ्टी गेट होता है, फ्रंट गेट और रियर गेट, दो गेट होते हैं जिसके द्वारा अगर मान लो जैसे मोल्ड हमारा क्लोज हुआ, इंजेक्शन हुआ और जो भी प्रोसेस हो रहा है वो चल रहा है, उसी बीच में हमारा जो सेफ्टी गेट होता है वो ओपन हो गया तो उसी टाइम हमारा मोल्ड जो होता है वहीं रुक जाएगा, ओपन ही नहीं होगा। इसका कारण ये भी हो सकता है। ठीक। फिफ्थ पॉइंट क्या है, वाल्व नंबर 1, जो वाल्व होता है ना, वाल्व नंबर 1 जो मोल्ड ओपनिंग का कार्य करता है, ठीक, उसका सही तरह से कार्य नहीं करना। जो वाल्व होता है जिसके द्वारा हम मोल्ड को ओपन क्लोजिंग कराते हैं, तो जो मोल्ड का ओपनिंग का जो वाल्व होता है वो अच्छा से काम नहीं करता है, जिसके द्वारा हमारा मोल्ड ओपन नहीं हो रहा। या तो उसमें कोई जो वाल्व हमारा ओपनिंग का जो वाल्व है, जो हमारा वाल्व है ओपन करने वाला वाल्व, उसमें कोई डस्ट चला गया हो, वाल्व को ओपन करके चेक करेंगे तो वाल्व में कोई डस्ट चला जाता है, जिसका ऑयल का सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होता है, जिसके द्वारा हमारा मोल्ड ओपन नहीं होता है। ठीक। सिक्स पॉइंट क्या है, रिफिलिंग का ना होना। देखिए मोल्ड ओपन नहीं होने का एक ये भी कारण है कि रिफिलिंग हुआ ही नहीं, इंजेक्शन हो गया, ठीक, और स्क्रू नेक्स्ट शाफ्ट के लिए जो पीछे स्क्रू जाती है उसी को हम रिफिलिंग बोलते हैं। ठीक। तो यहाँ इंजेक्शन हो गया और रिफिलिंग हुआ नहीं, तो जब रिफिलिंग नहीं होगा तो उसके द्वारा भी हमारा मोल्ड जो होती है वो ओपन ही नहीं होगा। ठीक। इसका कारण ये भी होता है कि रिफिलिंग जब नहीं होगा तो मोल्ड ओपन नहीं होगा। ठीक। सेवन्थ पॉइंट क्या होता है, जो लॉकिंग सिलेंडर होती है, जो लॉकिंग सिलेंडर है ना, जो मोल्ड को लॉक करता है, जितना हम टनेज देते हैं प्रेशर दे के और मोल्ड को लॉकिंग देते हैं
तो वो जो लॉकिंग का जो सिलेंडर होती है उसका जो ऑयल होता है ना, ओपनिंग के समय अचानक ड्रेन नहीं होना। अगर मान लीजिए हम मोल्ड क्लोज हो गया, टर्नेज ने सब कुछ दे दिए, ठीक, जो टर्नेज या लॉकिंग जो सिलेंडर करती है उसका क्लोज हुआ और ओपन जैसे हो रहा है, उसी टाइम वो अपना ऑयल को इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। ये अपने जो ऑयल है उसको ड्रेन नहीं कर पा रहा है, इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, जिसके द्वारा मोल्ड ओपन नहीं हो रहा है। क्योंकि मोल्ड ओपन और क्लोजिंग में ऑयल का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ऑयल नहीं रहेगा तो मोल्ड ओपन क्लोज ही नहीं होगा। तो 7th पॉइंट हो गया। उसका कारण ये भी हो सकता है जो ऑयल का सिलेंडर होता है वो मोल्ड ओपनिंग के टाइम में ही उसका ऑयल का ड्रेन ना होना। ठीक। 8 पॉइंट क्या होता है? रिड्यूज इंजेक्शन प्रेशर के होने पर रिफिलिंग होगी और ना ही मोल्ड में। मतलब कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हमारा जो इंजेक्शन प्रेशर है वो रिड्यूज हो जाएगा, ठीक, तो रिड्यूज हो जाएगा ना, तो जो हमारा जो रिफिलिंग होगी वो रिफिलिंग भी नहीं होगा और मोल्ड ओपन भी नहीं होगा। ठीक है। इसका एक कारण और होता है कि अगर मान लीजिए हम मोल्ड को क्लोज कर दिए, ठीक, तब उसी टाइम हमारा जो इंजेक्शन प्रेशर है, इंजेक्शन प्रेशर वो रिड्यूज हो गया, ठीक, तो रिड्यूज हो जाएगा तो रिफिलिंग भी नहीं होगा और मोल्ड ओपन भी नहीं होगा। ठीक, तो हम जो इंजेक्शन प्रेशर होता है उसको रिलीज करेंगे, जिसके द्वारा हमारा रिफिलिंग होगी और मोल्ड ओपन होता है। तो इस हम वीडियो में देखें कि जो हमारा मशीन है वो चल रहा है और अचानक मोल्ड क्लोज हो जाए, ओपन ही नहीं हो, तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो इस हम वीडियो में इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कारण को देखें।